नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार टॉप में मेरा नाम उदित तारन है। बिहार में दुर्गा पूजा पर राजनीति शुरू हो गई है। 2 तारीख को कलश स्थापन है, यानी देवी दुर्गा की आराधना पूजा जो है वो पूरा देश करेगा। लेकिन इसे लेकर अब बिहार में राजनीति हो रही है और राजनीति में 2 दल आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों विपक्षी नहीं बल्कि एक ही गठबंधन के दल हैं। और गिरिराज सिंह हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, फायर ब्रिगेड नेता हैं, हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर हमेशा बातें रखते हैं। तीसरी बार सांसद बने हैं बेगूसराय से। अब समझिए इस बात को। गिरिराज सिंह ने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार को 10 दिन जो नवरात्रि होता है और दशहरा का अगर जोड़े तो 10 दिन का जो छुट्टी है वो देना चाहिए। देखिए, बिहार में चाहे शिक्षक हो या सरकारी कर्मचारी हो, उनके छुट्टी को लेकर और खासकर पर्व त्योहार में हमेशा बीजेपी ये आरोप लगाते रही है कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसके पर्व में बिहार सरकार छुट्टी देती है, लेकिन जो हिंदुओं का धर्म का जो पर्व त्योहार है उसमें छुट्टी में आनाकानी बिहार सरकार करते रही है। अब इसको लेकर गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट कर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि 10 दिनों का छुट्टी बिहार सरकार को दशहरा में देना चाहिए। अब जैसे ही गिरिराज सिंह ट्वीट करते हैं उसके बाद तुरंत मतलब मिनटों के अंदर जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती है। अरविंद निषाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखते हैं। अरविंद निषाद तुरंत फायर बैक करते हैं गिरिराज सिंह पर और कहते हैं कि गिरिराज बाबू, जितने लोग बिहार में फलाहार कर रहे हैं, मतलब जो लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए फलों की व्यवस्था आप करा दीजिए। अब देखिए, इसका राजनीतिक अर्थ समझिए। गिरिराज सिंह ने हो सकता है इस ट्वीट को ऐसे ही कर दिया हो क्योंकि हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जदयू की तरफ से इस तरीके का प्रतिक्रिया आना ये साफ इंडिकेट कर रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह ने ट्वीट क्यों किया। गिरिराज सिंह दरअसल हिंदू सेंटिमेंट को टच करते हैं। हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है, दशहरा का प्रमुख त्यौहार है और इसमें अगर छुट्टी मिले तो वैसे लोग जो व्रत में रहते हैं, जो फल पर रहते हैं, उनको थोड़ा आराम जरूर मिलेगा। और इसी बात को उठाया गया था गिरिराज सिंह की तरफ से। लेकिन जदयू अभी हाल में जो रुपौली में चुनाव हुआ वहां पर कलाधार मंडल जो हारे हैं और बीजेपी के वोटर जो शंकर सिंह को वोट किए हैं, उसके बाद से जदयू अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जदयू ने 2020 का प्रकरण भी देखा है, जब नीतीश कुमार के कद को कम करने के लिए बीजेपी ने चिराग मॉडल को सामने लाया था बिहार के पटल पर। हिंदू सेंटिमेंट का मतलब है बीजेपी पिछले 10 सालों से 11 सालों से अगर सत्ता में है तो वो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण, कंसोलिडेशन करती है। और इस बात को तमाम विपक्षी पार्टियां या वैसी क्षेत्रीय दल जानते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां समझती हैं, जिसके चलते आज वो सत्ता से बाहर हैं। नीतीश कुमार भी सत्ता से बाहर होते अगर वो एनडीए में नहीं होते। तो एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को यह एहसास भी कराते रहते हैं कि हमारे सहारे आप दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, आपको बहुमत जनता ने नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ इस बात को भी समझना होगा कि रुपौली उपचुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद से जदयू काफी अलर्ट है। जदयू जान रही है इस बात को कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण फिर बीजेपी करने में सफल रही, खासकर जो अगले साल 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, तो वो जदयू के लिए भारी पड़ सकता है। हाल ही में हमने आपको बताया कि कर्नाटक की एक एजेंसी की तरफ से जदयू ने सर्वे भी कराया कि वो किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो ज्यादा फायदा होगा, मतलब अधिक सीट जीतेगी, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। इसके अलावा उस सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आई वो यही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी का जो कैडर वोट है, यानी जो सवर्ण है, जो बनिया समाज है, जो ओबीसी का एक बड़ा तबका है, वो वोट देने को तैयार नहीं है। ये बातें सर्वे में बातें सामने आई थी जो जदयू ने सर्वे कराया था बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो उस बात को लेकर जदयू हमेशा एग्रेसिव हो रही है। बार बार देखिए, वक्फ बोर्ड का ही मामला आप पकड़िए, उसमें भी नीतीश कुमार की पार्टी, उनके जो तमाम विधायक है, जो मुस्लिम विधायक है, वो विरोध करते रहे हैं। क्रीमी लेयर पर भी पार्टी के अंदर कलह दिखा है। हालांकि नीतीश कुमार चुप रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस पर बोलते रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण, जो एससी एसटी का आरक्षण है, उसमें सब कोटा लाने की बात कही थी, उसमें भी अंदर विरोध दिखा था।